जय हिंद दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी नंबर सीरीज से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ आपकी क्वेश्चंस की टाइप भी दिख रही होंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी टाइप को, किस तरीके के क्वेश्चंस को करने वाले हम लोग। पहला टाइप आपको है कि लगातार इन प्राकृत संख्याओं का हमें जोड़ निकालना है, यानी कि सम निकालना है। उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखे, फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आपको एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक बताएंगे और जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप क्या है कि लगातार इन प्राकृत स्क्वायर संख्या का सम निकालना है, स्क्वायर संख्या का। उसके लिए भी आपको फॉर्मूला दे रखे हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर टाइप है वो क्या है, लगातार इन प्राकृत क्यूब संख्या का जोड़ निकालना। वैसे चौथा नंबर जो है वो पहला n पदों के लिए सम संख्याओं का जोड़, n पदों के लिए n टर्म, पहले n टर्म के लिए जो है वो सम संख्याओं का जोड़ निकालना, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लागू होगा। वैसे टाइप नंबर 5 देख लेते हैं कि पहले n पदों के लिए विषम संख्या का जोड़ निकालना, यानी कि ऑड नंबर का जोड़ निकालना। उसके लिए भी आपको फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, n स्क्वायर। वैसे ही छठा जो टाइप है वो क्या है कि पहले n पदों के लिए इन संख्याओं का हमें सम निकालना है। अब ये एक सीरीज, एक श्रृंखला है, इन श्रृंखला का हमें सम निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एपी वाले फॉर्मूला लिखे, और जो सातवां है उसके लिए भी हम एपी वाला फॉर्मूला लिखे। अब ध्यान दीजिएगा कि हम ये जितने भी टाइप लिखे हैं, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस एपी के फॉर्मूला पे बन जाएंगे। एपी के फॉर्मूला पे बनेंगे। एपी का दो फॉर्मूला है जो प्रचलित है सम ऑफ द नंबर के लिए। एक होता है एस एन बराबर एन बटे दो, एस एन बराबर एन बटे दो इंटू ए प्लस एल, ठीक है, एक ये होता है। और दूसरा होता है एस एन बराबर सॉरी यहाँ पर क्लियर लिखते हैं, एस एन बराबर होता है एन बटे दो इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो दो फॉर्मूला है सम ऑफ द नंबर के लिए एपी के जो फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूला पे ये सभी के सभी सातों का सातों टाइप बनेगा। लेकिन जो पहला 5 टाइप है उसको हम लोग बिना एपी के फॉर्मूला, मतलब एक ही एपी के फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला बना हुआ है, और वही फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन फॉर्मूला भी हमें यूज नहीं करना, हम एक टेक्निक बता देंगे और सिंपल सा टेक्निक का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से। बाकी जो लास्ट वाले हैं इसके लिए हमें एपी अप्लाई करना होगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें लगातार इन प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है, सम निकालना है। लगातार इन प्राकृत संख्याओं का हमें जोड़ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से यह संख्या शुरू हो रहा है और 61 यानी 61 तक यह अंतिम जाता है। तो हमें 1 से लेके 61 तक की सभी संख्याओं का हमें जोड़ निकालना है। तो देखिए जहां तक की निकालना है सबसे पहले वहां तक लिख लेंगे, यानी कि 61 तक निकालना है 61 लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद क्या करना है कि 61 का अगली जो संख्या, 61 का अगला जो संख्या यानी कि 62 है उसको लिख लेंगे, ठीक है, भागा कर देंगे 2 से। बस सिंपल सा बात है कि लगातार इन प्राकृत संख्याओं का सम निकालना हो तो जितना तक निकालना उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे एक ज्यादा यानी 62 गुणा करेंगे, अब बटे में 2 कर देंगे, यहाँ से भागा करेंगे, ये हो जाएगा 31। अब बचेगा क्या कि 61 गुने 31 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 1 छक्के 6, 3 एकम 3 यानी कि 9 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1891। तो ये जो प्रश्न संख्या 1 का जो करेक्ट आंसर होगा 1891 होगा। इसके लिए आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते थे n इंटू एन प्लस 1/2। अब चलिए प्रश्न संख्या सेकेंड की ओर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ये लगातार प्राकृत संख्या आपको दे रखा है, लेकिन प्राकृत संख्या का सम नहीं निकालना है, प्राकृत संख्या का स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि उस संख्या का स्क्वायर करना है और फिर उसको जोड़ लेना है। कहाँ तक जोड़ना है, 1 से लेके हमें 20 तक जोड़ना है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ते जोड़ते 20 के स्क्वायर तक हमें जोड़ना है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, यानी कुल संख्याओं का हमें सम निकालना। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जहां तक जोड़ना है वहां तक, यानी 20 तक जोड़ना है, 20 लिख लेंगे। 20 का अगला जो अंक होता है 21, 21 लिख लेंगे, भागा दे देंगे 2। ये तो फर्स्ट वाले में भी यही काम किया हमने, फर्स्ट वाले में भी यही काम किया हमने, देखा आपने कि यही काम किया। लेकिन
ये स्क्वायर नंबर का सम नहीं था तो इतना ही तक हमने छोड़ दिया, लेकिन ये स्क्वायर नंबर का सम है तो स्क्वायर नंबर के सम निकालने के लिए अभी इसमें और भी कुछ गुणा करना होगा। और हमें क्या गुणा करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 तक हमें करना है। 20 का हम लोग क्या करेंगे, दुगुना करके 1 जोड़ लेंगे। 20 का दुगुना करके 1 जोड़ना है, यानी 20 का दुगुना 40 और 1 क्या कर देंगे 41। 41 बट्टे में 3 कर देंगे, बस यही गुणा करना। बट्टे में 3 फिक्स रहेगा, अंतिम वाला का केवल दुगुना कर 1 जोड़ कर बट्टे में 3 करके गुणा कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। चलिए गुणा करके देखते हैं। 2 दहा में 20 और ये 3 साते 21, यहाँ से 10 साते 70 कट गया, 70 गुणा हो गया, गुणे 41 हो गया, 1 0 हो जाएगा, 1 साते 7 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 7 चौ 28 हो जाएगा। 2870 इज द करेक्ट आंसर, यानी कितना आ जाएगा 2870 आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, लगातार प्राकृत संख्या का सम ही निकालना है, जोड़ी निकालना है, लेकिन इसमें क्या है कि उस प्राकृत संख्या का क्यूब कर करके जोड़ना है, क्यूब कर करके जोड़ना है, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके 30 का क्यूब तक जोड़ना है, यानी 1 से लेके 30 तक की क्यूब को जोड़ना है। करना क्या है, सिंपल सा तरीका हम बताते हैं। 30 तक जोड़ना है 30 लिख लेंगे, 30 तक जोड़ना है 30 लिख लेंगे, उसका एक अगला अंक से गुणा करेंगे, भागा देंगे 2 से। ये पहला स्टेप हमने बताया, यही करना। लेकिन अगर क्यूब संख्या हो और लगातार और उसका जोड़ करना हो तो करना कुछ नहीं है, स्कूल का स्क्वायर कर देना है, बस सिंपल सा स्कूल का स्क्वायर कर देना। यहाँ से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 बार में 15 गुने 31 करना है हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 गुने 31 का स्क्वायर कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 5 5 और 1 कम 1 और 3 5 15, 1 16 6 आएगा, 3 कम 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 465 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर कीजिएगा 465 का तो आएगा 2,16,225। आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं कितना आ जाएगा 2,16,225 आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पहले n पदों के लिए सम संख्याओं का जोड़ करना है। n पदों के लिए सम संख्याओं का जोड़ करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर, ध्यान दीजिएगा इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए तरीका कुछ अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, और ज़्यादा अलग तो होने वाला नहीं है। देखिए 2 4 6 से लेकर 20वें टर्म तक, यानी 20वें पद तक हमें केवल जोड़ना है, 20वें पद तक हमें केवल जोड़ना है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। 20वें पद तक यानी 40 तक जोड़ना है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अगर आप 2 को कॉमन निकालिएगा तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 करके 20 तक आएगा, क्योंकि 20वां टर्म है ना, तो 20 तक तो जाएगा ही जाएगा। जब कॉमन निकालिएगा तो ये कुल 20 तक जाएगा। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये तरीका भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो पहला, ये जो आ गया, ये तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का जोड़ हुआ, n प्राकृत संख्या यानी 20 तक का जोड़ हुआ, जो कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देखे। आप देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में n प्राकृत संख्याओं का जोड़ देख सकते हैं, सिंपल सा, बिल्कुल। तो ये तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का जोड़ वाला ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है कि इसका तो n प्राकृत संख्याओं के जोड़ वाले टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते, ये 2 इधर आने दो और इसका हम लोग पूरा जोड़ निकालते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से। तो 20 तक है तो 20 लिखेंगे, 1 बढ़ा के 21 भागा करेंगे 2 से। अभी दोनों का गुणा करेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा 20 गुने 21 आएगा। बस इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 21 दूना 42 यानी 420 आएगा। सिंपल सा तरीका 420 आएगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट भी अगर तरीका इस्तेमाल करें तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना, यानी 20वें पद तक हमें अगर जोड़ना है, 20वें पद तक हमें यदि जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 20वें पद को ले लेंगे। 20वें पद तक जोड़ना है तो हम लोग क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे, गुणा कर देंगे, 1 बढ़ाकर 21, बस हो गया।
20वां ले लेना है, यानी 20वें पद तक जोड़ना है तो 20 और 1 बढ़ा देंगे 21, 20 गुने 21 कर देंगे तो आ जाएगा। यानी भागा जो दो से जो भागा कर रहे थे अब भागा नहीं करने वाले हैं, 2 से जो भागा कर रहे थे अब भागा नहीं करने वाले, डायरेक्ट क्या करेंगे कि 20 गुने 21 कर देंगे और आपका जो आ जाएगा वो 20वें पद तक, 20वें टर्म तक, 20th टर्म तक सम संख्याओं का यानी कि इवन नंबर का जोड़ निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी आपको बहुत ही सिंपल सा, याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगा। n इंटू एन प्लस 1 है। n इज द क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म है, n इज द नंबर ऑफ टर्म यानी 20th टर्म आप रख लो यहाँ पे, फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ भी 20th हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे 1, बात तो वही है ना। चलो नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर विषम संख्याओं का 10वें पद तक का सम निकालना है, विषम संख्याओं का 10वें पद तक का सम निकालना है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है, 10वें तक का निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 100 आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है, 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100। अगर मान के चलते हो कि 1 + 3 + 5 यानी कि हमें तीसरे पद तक ही केवल सम निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल थर्ड मतलब 3 पद तक निकालना, ठीक है, थर्ड पद तक, तो 3 टर्म यानी कि 3 टर्म मतलब तीसरे टर्म तक ही हमें निकालना है सम। तो क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जोड़ के देखो 1 3 4 5 4 9 आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। तो उसी तरीके से अगर 10वें पद हो तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, उसका पूरा सम आ जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो n स्क्वायर होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्म होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि हम शुरुआत में आपको सबकी फॉर्मूला बता चुके हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ स्पेशल तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्ट एपी वाला ही फॉर्मूला अब लगाने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि स्पेशल तरीका भी लगाएंगे तो कुछ लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 9 11 13 इस तरीके की जो आपकी एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ और इसका हमें सम निकालना है, जोड़ निकालना है 8वें पद तक यानी कि 8th टर्म तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एपी में पढ़े हुए हैं कि पहला जो पद है यानी कि पहला जो टर्म है इसको फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू मानते हैं, ए बराबर हो जाता है 7 और कॉमन डिफरेंस यानी डी होता है 9 घटाओ 7 यानी कि 2, ठीक। अब n यानी कि 8वें पद तक निकालना है तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब करना क्या है, देखिए इसमें l का वैल्यू नहीं पता हमें, l का मान हमें नहीं पता है तो हम लोग l का मान इसमें l वाला फॉर्मूला नहीं प्रयोग करेंगे। एपी का 2 फॉर्मूला होता है, एक l वाला भी फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है जो कि अभी प्रयोग करने वाले हैं। सम ऑफ द नंबर बराबर n/2 × 2a जोड़ n - 1 × d। ये वाला फार्मूला बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर S8 लिख देंगे, 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 × a का मान कितना है 7, फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस n यानी कि कितना है 8 घटाओ 1 है, d कितना है तो d है 2, ब्रैकेट क्लोज। S8 बराबर कितना है, ये कट जाएगा, चौके 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 7 दूना 14 यहाँ भी हो जाएगा, जोड़ लेंगे। S8 बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 गुने 14 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इन दोनों का आप गुणा करके देख लेते हैं तो S8 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 4 दूना 8 3 11 यानी कितना आ जाएगा 112 यानी 112 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस सम ऑफ द नंबर वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा, एपी का फॉर्मूला लगाना होगा। अब चलिए देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 में 11 से लेकर 29 तक का हमें संख्या का सम निकालना है। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, ए का वैल्यू यानी कि पहला टर्म दिया है 11, ठीक है, पहला टर्म दिया है 11, कॉमन डिफरेंस भी दिया है 14 घटाओ 11 यानी कि 3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद एल का वैल्यू हमें पता है 29। अब यहाँ पर समझने की बात है कि क्या हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाकर सम ऑफ द नंबर एपी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर क्या इसका सम निकाल सकते हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पहले फॉर्मूला लिखिए। तो सम ऑफ द नंबर बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n घटाओ 1 × d होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ×
ए प्लस एल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोनों फॉर्मूला पर हमें सम निकालना है, यानी ये निकालना है, तो ये सभी वैल्यू मिलेगा तब ना निकालेंगे। मतलब अगर हमें सम ऑफ द नंबर यानी इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो इधर का सबका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, यानी एन की भी वैल्यू पता होना चाहिए, ए की भी वैल्यू और एल की भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए की तो वैल्यू पता है, एल की भी वैल्यू पता है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इस वाले में देखेंगे कि एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ एन की वैल्यू नहीं पता है। तो ना ही ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तब कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक कि एन की वैल्यू नहीं पता हो। मतलब एन की वैल्यू हम लोग जब तक फाइंड आउट नहीं कर ले तब तक हम दोनों में से किसी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एन की वैल्यू पता करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यानी कि जो 29 है, जो लास्ट वाला जो अंतिम वाला पद, अंतिम वाला टर्म 29 है, वो कौन सा टर्म है, कौन सा पद है। जो 29 वैल्यू है वो कौन से पद की वैल्यू है, कौन सी टर्म की वैल्यू 29 है, 29 है। सबसे पहले तो ये पता लगाना। इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन यानी कि जो एन पद, इसका मान लेते हैं कि यह एन पद पर 29 वैल्यू है, तो एन का मान ले लेते हैं 29। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए एन ए पी वाला फॉर्मूला ए प्लस एन घटा 1 इंटू डी होता है। ये बात सबको पता है। ठीक है, 29 यहाँ रख देंगे, ए का मान आप निकाल कर रखे 11 है, जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3, तो 29 बराबर 11 जोड़ 3n माइनस 3। ठीक है, 3n माइनस 3। अब 11 में से 3 घटेगा तो 8 और 29 घटाओ 8 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3n। तो 21 बराबर 3n, तो n का मान कितना आ जाएगा 8। यानी कि सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया, 8 हो गया, यानी कि n की वैल्यू, कुल नंबर ऑफ टर्म 8 है, क्योंकि ये हमारा लास्ट टर्म है 29 और लास्ट टर्म का ही वैल्यू निकला है, 8वें पद है वो, 29 8वां पद है, यानी कुल 8 पद हैं। तो हमें 8 पद का हमें क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, यानी कि सम निकालना है। अब करेंगे क्या, देखो सिंपल सा तरीका है, 8 पद का सम निकालना है। S8 बराबर 8 पद है, तो 8 बटा कितना करेंगे, 2 करेंगे। ए का मान पता हमें 11 और एल का मान 29, डायरेक्ट ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो S8 बराबर हो जाएगा 2 चौका 8, ये कट जाएगा और 11 और 29 को जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, 30 और 10 40 हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी S8 बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इस जो ये जो हमारा श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का जो सम आएगा वो कुल सम कितना आएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनली ये आपकी जो है यहाँ से ये हमारा जो सेशन है, एक छोटा सा सेशन था, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना होता है और हम लोगों को कुछ टाइम को बचाना होता है। तो टाइम को सेव करना हो, जिस तरीके का हमने तरीका बताया उस तरीके से हम आसानी से टाइम को बचा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने शुरुआत में जो आपको फॉर्मूला, ये जो टेबल में दिया हुआ है, इस टेबल वाले जितने भी फॉर्मूला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।